गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं। पिछले क्लास में हमने घड़ी चैप्टर शुरू किया था जिसमें से 4 टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए थे। आज हम लोग टाइप 5 के बारे में बात करने वाले हैं। तो टाइप 5 हमारा जो है वो है टाइम। टाइम या इसी को हिंदी से बोलेंगे समय। जैसा कि हमने शुरू के 4 टाइप पढ़े थे, उसमें पहले टाइप में एंगल निकालना सीखे थे, दूसरे टाइप में रिफ्लेक्स एंगल निकालना सीखे थे, तीसरे टाइप में वाटर इमेज और चौथे टाइप में मिरर इमेज। ये 4 चीज़ें सीख चुके हैं। तो इन चारों टाइप में आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि उसमें टाइम दिया रहता था और ये सब चीज़ें एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, मिरर इमेज, वाटर इमेज निकालने को पूछा जाता था। अब है टाइप 5 में हम लोग को एंगल दिया रहेगा और टाइम पूछेगा कि इतने डिग्री का एंगल कब बनता है। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा एंगल यूज होगा। तो नॉर्मली 3 एंगल हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। और अगर ये 3 एंगल हम कवर कर लेते हैं तो बाकी इसके अलावा कुछ भी नया एंगल आता है तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री की कि 0 डिग्री कब बनता है या किसे बोला जाता है। तो जब भी घड़ी में घंटे और मिनट की सुई एक ही स्थान पर आ जाती हैं तब हमें 0 डिग्री का एंगल मिलता है। जैसे अगर 12 बज रहा होगा, ठीक 12 बज रहा होगा तो उस समय 0 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 12 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों ही 12 पर स्थित होते हैं। तो 0 डिग्री को ओवरलैपिंग भी बोला जाता है, या हिंदी से एक वर्ड होता है अति व्यापन कोण। अति व्यापन कोण, अति व्यापन कोण का मतलब भी 0 डिग्री होता है। तो अगर ये पूछा जाए कब बनता है, तो जब दोनों सुइयां मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई एक ही जगह पर आ जाएं, एक ही स्थान पर आ जाएं, तब 0 डिग्री का कोण बनता है। और पूछा जाए कितनी बार होता है, एक दिन में कितनी बार होता है या एक घंटे में कितनी बार होता है। तो अगर बात की जाए कि एक घंटे में ये कितनी बार होगा, तो एक घंटे में ये एक बार होगा। जैसे अगर 5 बज रहा था, 5 से 6 बज जाए, एक घंटा बीत जाए, तो इस एक घंटे में ऐसा एक बार होगा जब दोनों सुइयां एक ही जगह पे आ जाएंगी। 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो 12 घंटे में 11 बार होता है। अब 12 घंटे में 12 ना होके 11 हो जाता है। क्यों 11 होता है वो आगे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे तो वहां पे ये क्लियर होगा। अगला 12 घंटे भी सेम 12 घंटे की तरह होगा, तो इस प्रकार 24 घंटे में टोटल 22 बार हो जाएगा। तो एक दिन में 24 घंटे का मतलब एक दिन में दोनों सुइयां 11 22 बार ऐसा होता है जब एक ही स्थान पर आ जाती हैं या 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। 24 घंटे को हम एक दिन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब एक दिन में 22 बार ऐसा होता है जब दोनों सुइयां एक ही स्थान पर आ जाती हैं या 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो अगर हमें एक दिन के बारे में पता है कि एक दिन में ऐसा 22 बार होता है, तो जितने भी दिन का यह प्रश्न पूछा जाएगा कि 3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, सप्ताह में या 10 दिन में, उस नंबर्स के साथ 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें यह पता चल जाएगा कि कितने दिन में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हुआ 0 डिग्री कितनी बार बनता है उससे रिलेटेड प्रश्न। अब आगे आते हैं, देखते हैं कि कब बनता है। तो जैसे प्रश्न है कि 5 और 6 बजे के मध्य, 5 और 6 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। इसमें स्टेटमेंट चेंज भी किए जा सकते हैं। इसी को पूछ सकता था 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयां मतलब घंटे और मिनट की सुइयां एक ही जगह पर कब आएंगी। तो अब हमें टाइम बताना है कि ऐसा टाइम कब होगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो टाइम सॉल्व करने के लिए हम लोग 2-3 स्टेप देखेंगे ध्यान से। तो पहला स्टेप होता है कि घंटे की सुई को फिक्स करना। तो जो भी समय दिया रहेगा 5 और 6 के बीच में दिया, जो पहला वाला समय होगा, जैसे 5 लिखा है, तो पहले स्टेप में हम घंटे की सुई को फिक्स कर देंगे। और कहाँ पे फिक्स करेंगे, जहां पे ये पहला वाला टाइम लिखा रहता है, 5 और 6 के बीच में लिखा है तो 5 पे फिक्स कर देंगे। फिर स्टेप 2 में मिनट की सुई को फिक्स करेंगे। पहले स्टेप में हमने घंटे की सुई को फिक्स किया, दूसरे स्टेप में मिनट की सुई को फिक्स करेंगे। अब मिनट की सुई कहाँ फिक्स करेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि 0 डिग्री तब बनता है जब दोनों सुइयां एक ही जगह पे आ जाएं।
तो जब घंटे की सुई 5 पे है, इसका मतलब मिनट की सुई को भी 5 पे रखना पड़ेगा। मिनट की सुई भी 5 पे आ गई। तो अब दोनों सुइयां 5 पे आ चुकी हैं और ये 2 स्टेप हमारा हो चुका है। तीसरा स्टेप है इसको लगभग समय लिखना, या इमेजिनरी टाइम बोलते हैं इसको, या आभासी समय। तो अगर दोनों सुइयां 5 पे आ गई हैं, घंटे की भी मिनट की भी, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है कि दोनों सुइयां 5 पे दिखें, इसीलिए इसको इमेजिनरी टाइम बोलते हैं या आभासी समय। तो आभासी समय हो गया हमारा 5:25। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप है इमेजिनरी टाइम को रियल टाइम में बदलना। 5:25 जो हमारा आभासी समय था, इमेजिनरी टाइम था, उसको रियल टाइम में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो भी इमेजिनरी टाइम होता है उसके साथ जैसे ही हम लोग 12/11 का मल्टीप्लाई करते हैं, हमें रियल टाइम प्राप्त हो जाता है। तो अब इसमें ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। 25 में 12 का गुणा कर देंगे तो 300 डिवाइड बाई 11। 300 में 11 का भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ बचेगा 80, 11 सत्ते 77, बच जाएगा 3। तो 5:27 सही 3/11, ये हमारा रियल टाइम है। इस टाइम पे रियल में ऐसा हो रहा होगा जब दोनों सुइयां एक ही जगह पे दिख रही होंगी। वो एग्जैक्ट 5 पे नहीं रही होंगी, 5 से और आगे जाके एक दूसरे के ऊपर आई होंगी, तब समय हो रहा होगा 5:27 सही 3/11। तो अब 0 डिग्री को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन बदल सकते हैं। जैसे ये 5 और 6 बजे के बीच में है, ऐसे ही 6 और 7 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, टोटल ऐसे 12 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग 1-2 प्रश्न और देखते हैं टाइम चेंज करके 0 डिग्री के लिए। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 11 और 12 बजे के बीच, 11 और 12 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, या दोनों सुइयां एक ही स्थान पर कब आएंगी। तो सेम प्रोसेस, अब स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। पीछे आप स्टेप देख सकते हैं, डाउट होगा तो पहला स्टेप था घंटे की सुई को फिक्स करना, तो घंटे की सुई 11 पे फिक्स कर दिए। दूसरा स्टेप था मिनट की सुई को फिक्स करना, क्योंकि 0 डिग्री का केस है इसलिए मिनट की सुई भी घंटे की सुई के पास में रहेगी, तो वो भी 11 पे आ गई। तीसरा स्टेप है लगभग समय लिखना, तो जब दोनों सुई 11 पे अगर हो जाएंगी तो लगभग समय कहलाएगा 11:55, या आभासी समय इमेजिनरी टाइम 11:55। चौथा स्टेप था कि इमेजिनरी टाइम को रियल टाइम में कन्वर्ट करना, तो ये जो मिनट था 55, इसी के साथ 12/11 का गुणा हो जाता है। ध्यान रखना है, जो 12/11 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, वो मिनट के साथ करते हैं, इसका घंटे से कोई लेना देना नहीं है। तो इस 11 से 55 5 टाइम्स कट गया, 5 × 12 60, तो 11:60, 11:60 को हम बोल सकते हैं 12 बजे। इसका मतलब 11 और 12 बजे के बीच ठीक 12 बजे ऐसा होगा जब 0 डिग्री का कोण बनता है। ये हम सब ने नोटिस भी किया होगा, 12 बजता है जब, तो दोनों सुइयां एग्जैक्ट 12 पे दिख रही होती हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग लेंगे 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में। तो 12 और 1 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, या दोनों सुइयां एक ही जगह पर कब आएंगी। अब ये प्रश्न लेने का एक रीज़न भी है, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 1 घंटे में 1 बार होता है जब दोनों सुइयां एक ही जगह पे आती हैं। 12 घंटे में 11 बार होता है जब दोनों सुइयां एक ही जगह पे आती हैं। तो 12 घंटे में क्यों 11 बार होता है, उसके लिए प्रश्न अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे हमने पिछला प्रश्न सॉल्व किया था कि 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री कब बनता है, तो उसका आंसर आया था 12 बजे। अब वही प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 12 और 1 बजे के बीच। तो पहला प्रोसेस घंटे की सुई को फिक्स करना, वो हमेशा पहले वाले टाइम पे फिक्स होगी, तो 12 पे फिक्स हो गई। फिर दूसरा स्टेप मिनट की सुई को फिक्स करना, तो जहां घंटे की सुई फिक्स किए थे वहीं पे मिनट की सुई फिक्स कर देंगे, दोनों सुइयां 12 पे आ गई हैं। अब तीसरा स्टेप था कि घंटे और मिनट की सुई को फिक्स करने के बाद लगभग समय लिखना। अगर दोनों सुइयां 12 पे हो जाएंगी तो समय हमें दिखेगा 12, एग्जैक्ट 12। चौथा स्टेप था कि जो ये लगभग समय लिखे थे उसमें 12/11 का गुणा कर देंगे। तो जब 0 में किसी नंबर का गुणा करते हैं 0 हो जाता है, ये 12 ही रह जाएगा और हमारा आंसर प्राप्त होगा ठीक 12 बजे। तो अब हम निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं कि जब हमने 11 से 12 बजे के बीच समय लिया था कि 0 डिग्री कब बनेगा, तो आंसर आया 12 बजे। फिर अगले प्रश्न में जब हमने 12 और 1 बजे के बीच 0 डिग्री सॉल्व किया तब भी आंसर आया 12 बजे। तो अब हम बोल सकते हैं कि इन 2 घंटों में 11 से 1 बजे के बीच
इस 2 घंटे में ऐसा एक ही बार हुआ है जब दोनों सुइयां एक ही जगह पर आ गई हैं, जिसके कारण 12 घंटे में 12 बार ऐसा ना होकर के 11 बार हो जाता है। तो जो 1 की कमी हुई है वो यहीं पे हुई है, 11 से 1 के बीच में। अब इनसे रिलेटेड जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं, क्योंकि बच्चे ये याद कर लेते हैं कि 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 5 घंटे में 5 बार बनेगा, 8 घंटे में 8 बार, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर पूछा जाए 0 डिग्री के लिए कॉमन टाइम क्या है, कॉमन टाइम मतलब जहाँ पे 2 घंटे में वो एक ही बार बन रहा हो। तो हमने देखा कि जब 11 से 12 और 12 से 1 इन 2 घंटों के लिए प्रश्न सॉल्व किया, तो इसके लिए भी आंसर 12 बजे आया, इसके लिए भी 12 आया। तो ये जो हमारा है 11 से 1 तक का टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन, ये हमारा कॉमन टाइम कहलाएगा। तो जब भी अगर कोई समय दिया है, कोई रेंज दिया है समय का, उस रेंज में 11 से 1 वाला समय आ जाएगा, तो जितने घंटे टोटल बीत रहे होंगे उतनी बार 0 डिग्री नहीं बनेगा, एक कम कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला कि 8 से 2 बजे के बीच, 8 से 2 बजे के मध्य कितनी बार दोनों सुइयां एक ही स्थान पर आएंगी। 8 से 2 बजे के मध्य कितनी बार दोनों सुइयों का मतलब घंटे और मिनट की सुइयां एक ही स्थान पर आएंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको इस पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम 8 से 2 बजे के टाइम जाएंगे, तो इस 8 से 2 बजे तक टोटल 6 घंटे हो गए। तो नॉर्मली 1 घंटे में एक बार ऐसा होता था कि जब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती थी। तो 8 से 2 बजे तक जाने पर टोटल 6 घंटे हो गए। लेकिन ध्यान देंगे कि इस 6 घंटे में ये वाला टाइम भी आ जाएगा, 11 से 1 वाला भी आ जाएगा। तो जब भी दिए गए समय के बीच में 11 से 1 वाला समय आ जाएगा, तो जितने घंटे टोटल हो रहे हैं उतनी बार 0 डिग्री नहीं बनेगा, एक कम हो जाएगा। अभी इस 6 घंटे में क्योंकि एक कॉमन टाइम ऐड है, इसलिए 6 घंटे में 5 ही बार 0 डिग्री बनेगा। मतलब 5 बार ही ऐसा होगा जब दोनों सुइयां एक ही जगह पे हमें दिखाई देंगी। यही अगर 8 से 2 की जगह कोई और समय हो जाए जिसमें ये वाला टाइम इंक्लूड ना हो, तब 6 घंटे में 6 बार ही बनता। एक प्रश्न उसे भी समझते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन दे दिया गया कि 4 बजे से 10 बजे तक, 4 बजे से 10 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयां एक ही जगह पर आएंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो जब 4 से 10 बजे तक हम देखेंगे तो टोटल 6 घंटे हो गए, टोटल 6 घंटे हो गए। और देखना है क्या इन 6 घंटों में 11 से 1 वाला समय आ रहा है जो कॉमन टाइम था। तो 4 से 10 के बीच में जो 11 से 1 वाला समय था वो नहीं आएगा, और वो नहीं आया इसका मतलब कॉमन टाइम नहीं आया। तो इस केस में टोटल जितने घंटे थे उतनी बार ही 0 डिग्री बनेगा। तो ऐसे कोई भी टाइम इंटरवल दिया होगा तो वहाँ हमें ये देखना होगा कि क्या उस टाइम इंटरवल में 11 से 1 वाला समय इंक्लूड है या नहीं है। अगर इंक्लूड होगा तो जितने घंटे दिए होंगे उससे एक कम कर देंगे, और अगर इंक्लूड नहीं है तो जितने घंटे दिए रहेंगे उतनी ही बार 0 डिग्री बनेगा। तो इस लेक्चर में हमने 0 डिग्री से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर में अब 0 डिग्री के अलावा हम लोग 180 डिग्री, 90 डिग्री और इसके अलावा जो भी कोई नए डिग्री बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देख के आपको ये बातें समझ आ गई होंगी और इस तरह के क्वेश्चन आप फ्यूचर में सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में इसके आगे फिर से हम लोग चर्चा करेंगे।